ये तीन नाम है, एक अणु, फिर परमाणु और फिर आयन के रूप में। इसमें क्या है ना कि मतलब कि तीनों के बारे में एक बात आपको बता दें कि जैसे हम हाइड्रोजन का ही बात कर लें तो हाइड्रोजन अगर इस फॉर्म में दिखे, जिसका संकेत भी दिख रहा है, अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में दिखता है तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। अब अगला बात आपको बता दें कि अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में दिखे तो ये हाइड्रोजन अणु है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज लगा हो, या तो प्लस चार्ज लगा हो या हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज लगा हो, तो जब कोई चार्ज या आवेश लगा होता है तो इसको हम आयन कहते हैं। अब इन तीनों का नाम क्या होगा जरा ये क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम या परमाणु। अब इसको क्या पढ़ेंगे तो मतलब कि ये है हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, तो अगर प्लस वाला है तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। समझेंगे बात को, बहुत बेहतरीन बात है। अगर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लगा है तो इसको पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाइड्रोजन पे अगर माइनस चार्ज लगा हो तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल लेकर के आपको अणु, परमाणु और आयन समझा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, इस पे ही बात कर लेते हैं। जैसे ये O है और ये O2 है और फिर ये O-2 है। इन तीनों को समझें, ये तीनों क्या है, एक बात तो है O मतलब तीनों ऑक्सीजन है। बस तीनों में फर्क क्या है ना कि इसको हम बोलेंगे, ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु। अगर ऑक्सीजन इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु। फिर अगर ऑक्सीजन के संकेत पे कोई चार्ज लगा हो तो ऑक्सीजन जो है वो अधातु होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब कि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसमें माइनस चार्ज ही आता है। तो फिर इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। फिर इसको हम ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्साइड आयन मतलब ये आयन है, बस इतना याद रखना, ये आयन है, आयन। इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये आयन है और ये क्या है, तो ये अणु है। तो फिर ये क्या है, तो ये परमाणु है। तो हम आपको यहाँ पे ना मेनली यही तीन चीज से, परमाणु, अणु और आयन से परिचित कराना चाह रहे थे।